अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अच्छा, मैं काम कर रही थी और मुझे ये था कि मैं इसको पहले टेस्ट करूं। कल मैंने यूवी रेजिन में भी डाल के ब्लड को चेक किया, तो ये नहीं हुआ। इसके अंदर ना इस तरह से करके ये बबल्स से बन रहे थे और ये जैसे पानी अलग हो रहा था। फिर मैंने कहा चलो मैं ट्राई करती हूँ जो नॉर्मल रेजिन है उसके अंदर, तो ये उसके अंदर भी नहीं हुआ। जहाँ तक मेरा ख्याल है इसके अंदर कोई ऐसा केमिकल ब्लड के अंदर, क्योंकि ये जो अगर आपको पता हो ना, जब ब्लड लेते हैं ना तो उसके अंदर कुछ डालते हैं, तो जिसकी वजह से वो क्लोट नहीं बनता ब्लड ना। तो इन्होंने कुछ इसके अंदर डाला है जिसकी वजह से ना ये वो नहीं हो रहा, मतलब भी इसके अंदर मिक्स नहीं हो पा रहा। तो ये तो नहीं बन सकेगा। आई थिंक इसके अंदर कोई ऐसा केमिकल मिला हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज गेस करें मुझे क्या रिसीव हुआ है। मुझे रिसीव हुआ ये ब्लड सैंपल, जिसको प्रिजर्व करना था रेज़न में। मैंने इसको यूवी रेज़न के अंदर ड्राई करने की कोशिश की, लेकिन ये उसके अंदर प्रिजर्व नहीं हुआ। और इसको इस पेंडेंट में जो है वो कन्वर्ट करवाना है। एक मुझे ये आया था ऑर्डर कि आपने इसको प्रिजर्व करना है। मैंने कभी किया नहीं था। आई वाज फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे थोड़ा सा ये था कि यार पता नहीं मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लेकिन देन अगेन आई वुड नॉट लाई हियर कि मैं आई वाज एक्साइटेड कि मैं ये इसको स्टार्ट करूँ। तो मैंने जो है इसको थोड़ा सा इसका सैंपल लेके रेज़न के अंदर वैसे एक ड्रॉप डाल के मिक्स करके देखा, तो वो प्रिजर्व हो गया। सो आई डिसाइडेड आई शुड गो फॉर दिस। अच्छा जी, रेज़न जो है मेरी मिक्स करके रखी हुई है। ठीक है, इसके लिए थोड़ी सी, बहुत ही अरसे बाद मैंने इतनी थोड़ी रेज़िन मिक्स की है, वरना हम मतलब इट्स बिन एजेस कि मैंने इतनी जो है थोड़ी रेज़िन कभी मिक्स नहीं की। बाकी भी ऑर्डर्स हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं सारा फोकस इस पर करना चाह रही थी कि मैं ये इसको ख़राब ना कर दूँ। मैंने बिल्कुल ये थोड़ी सी रेज़िन ली है, बाकी रेज़िन मैंने निकाल ली है। जस्ट इतनी ली है जितनी पेंडेंट के अंदर जाएगी। जो मैंने ग्लव्स पहन लिए, क्योंकि अगेन मैंने जैसे बताया मैं थोड़ी सी खुद भी परेशान थी कि मैं इसको किस तरह से करूँगी। तो मैं अब इसको खोल रही हूँ। ये ब्लड के मैं जस्ट कुछ ड्रॉप इसके अंदर डालूँगी। ये देखें, ये पानी की तरह, कल मैं इसी वजह से परेशान हो गई थी कि पानी की तरह अलग हो गया, लेकिन ये प्रिजर्व हो के ये मतलब प्रिजर्व हो गया था, प्रिजर्व हो गया, इसका डार्क एक कलर आ गया था। तो आई वाज लाइक ये प्रिजर्व हो सकता है। तो मैं इसको इसी तरह से इसके अंदर मैं डाल रही हूँ। अच्छा, मुझे एक साथ ही वैसे बाय द वे दो ऑर्डर्स रिसीव हुए थे। एक जो पिछले दिनों मैंने दांत का लगाया था, दाढ़ का, एक किसी वाइफ ने अपने हस्बैंड की दांत को जो है प्रिजर्व करवाया था। तो मुझे यही था कि मैं दोनों में जो ये एक साथ ऐसे ऑर्डर्स रिसीव हुए थे जो कि मैंने कभी नहीं किए थे। और मैं ऐसा भी नहीं है कि मैं नहीं करना चाहती थी, ओबियसली मैं करना चाहती थी। ठीक है, इसके अंदर खुद ही बबल्स बन रहे हैं, लेकिन ये प्रिजर्व हो जाएगा, क्योंकि कल भी मुझे यही था। मैंने थोड़ा सा ड्रॉप डाल के चेक किया था कि ये होगा या नहीं होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे लगा कि ये नहीं होगा, देन आई रियलाइज्ड कि ये हो गया था। मैं जो एक्चुअली होता ये है कि जब हम लोग, ये आपको पता ही है, जब ब्लड टेस्ट के लिए जाते हैं तो कुछ ना कुछ उसके अंदर वो, आई डोंट नो अब उसे क्या कहते हैं, उसके अंदर कुछ मिलाते हैं ऐसा कि ब्लड जो है वो क्लोट ना बने। ठीक है, ये जो है इसके ऊपर, ये देखिए आपको नज़र अगर आ रहा हो तो ये पानी के ड्रॉप्स की तरह ऊपर आ रहा है। आई होप ये ठीक रहे। वैसे उसके ऊपर कोई बबल्स तो नहीं है। टॉर्च गन में इसको यूज़ भी नहीं करना चाहिए। आई डोंट नो ये कैसा टॉर्च गन के साथ ये रिएक्ट करेगा, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि किस तरह से होगा। मैं थोड़ा सा अगर हीट गन यूज़ करूँ तो
ठीक है, अब कल तक देखते हैं इसका रिज़ल्ट क्या आता है। मैंने ये इसके अंदर जो ब्लड डाल दिया है, कुछ थोड़ा सा बच गया था तो मैंने स्टड्स बना दिए हैं। बाद में आप चाहें तो रिंग के अंदर इसे प्रिजर्व करवा सकते हैं। तो ये आई होपफुली कि ये कल तक हो जाए, क्योर हो जाए। अच्छा जी, अब हमारा ये नेक्स्ट डे है। ये हार्ड हो गया है, ठीक है। और लेकिन ये एक चीज़ जो मैंने इसके अंदर स्टोन्स के अंदर की थी, उसमें शायद ब्लड सही मिक्स नहीं हुआ, तो उसकी मैं अगर आपको दिखाऊं तो उसकी सही शाइन नहीं आई। मतलब आई वॉज़ नॉट सेटिस्फाइड, एंड से ये थोड़ा सा यूँ क्लोथ से बन के थे, तो ये काम ठीक नहीं है। मुझे, मेरे साथ तो नहीं हुआ है, आई डोंट नो उसमें कोई केमिकल ब्लड में मिक्स था। ऑब्वियसली डालते हैं जब ब्लड का सैंपल लेते हैं, तो ये तो इट वाज अ फेल। सो ये जो है ये ठीक रहा, ये हो गया। अच्छा, इसकी बैक साइड जो है ना, वो अगर मैं यहाँ पर हाथ लगाऊँ तो ये आपको नज़र आ रहा है, ये थोड़ा सा बम्पी है, लेकिन बैक साइड पे भी टॉप कोट दूंगी तो इट विल बी फाइन। अच्छा, ये अभी फ़ौरन बन जाएगा क्योंकि अब मैं यूवी रेज़न यूज़ करूँगी इसके अंदर। मैं आपको अब बताती हूँ, कस्टमर ने कहा था इसके अंदर थोड़ा सा सिल्वर एंड वाइट टच दे दीजिएगा, तो मैं यूवी रेज़न यूज़ कर रही हूँ। पहले मैं सिंपल थोड़ी सी डाल के, ठीक है, यहाँ पर अपना ये सेटिंग करूँगी ग्लिटर्स की। जब ग्लिटर सेट हो जाएंगे मेरे, तो उसके बाद फिर मैं इसी के अंदर, उसके बाद जब ड्राई हो जाएगा फिर को टॉप कोट दूंगी एक साथ। यूवी रेजिन को एक साथ बहुत मोटी लेयर नहीं देते, वरना वो सही तरह की क्योर नहीं होती सही करके। अगर आपके पास अच्छा बड़े वाला लैंप है उसमें तो हो जाती है। आई थिंक 35 वोट का होता है वो, उसमें हो जाती है। मेरे पास 12 वोट वाला है, वो छोटा है, तो उससे नहीं हो सकता। चलिए, इसमें मैं थोड़ा सा ग्लिटर जो है ना इसी के ऊपर डाल रही हूँ। सॉरी, इसको मैं यूँ करके जोड़ूँ नीचे। अच्छा जी, यूवी ग्लिटर का ये आपको फ़ायदा होता है कि आपका जो काम है वो फ़ौरन हो जाता है, आपको वेट नहीं करना पड़ता। लेकिन अगेन वही बात है, ये ज्वेलरी छोटी छोटी चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इतनी एक्सपेंसिव होती है। एक 100 ग्राम की जो बोतल है, वही खाली बोतल जो है वो आपको पता है वो 2000 तक की बोतल तकरीबन आती है। और डिलीवरी इसके ऊपर अलग से पे करने होते हैं, और उसके बाद इंतज़ार अलग से करना होता है। अगर आप चाइना से मंगवा रहे हैं, किसी लोकल वेंडर से मंगवा रहे हैं, तो फिर तो आप भूल जाएँ, फिर तो आपको और महंगी ये चार्ज होगी। अच्छा, मैं यहाँ पर ये ऐड कर रही हूँ, उसको मैं थोड़ा सा प्रेस करके सेटिंग करके कर दूँगी। जब भी आपने इसमें काम करना, थोड़ा सा आप जैसे टूथपिक यूज़ करें, कुछ भी चीज़ यूज़ करें, तो उसके ऊपर थोड़ा सा लगाएं रेजिन, ताकि जो आपका ग्लिटर है या फ्लावर है छोटे छोटे कुछ भी, वो आराम से आपके साथ लग के आ जाएं। ठीक है, टूथपिक के साथ इस तरह से। ये देखें, मैं करती जा रही हूँ, खुद ब खुद लगते जा रहे हैं, क्योंकि इसके साथ रेजिन लग रहा है जो उसको हेल्प कर रहा है स्टिक करने में। ये बहुत प्यारे होलोग्राफिक, सिल्वर होलोग्राफिक ग्लिटर्स हैं जो बहुत प्यारे लगते हैं। कस्टमर ने कहा था थोड़ा सा आप इसमें ब्लू ऐड कर दे, तो मैं इसके अंदर थोड़ा सा ब्लू ऐड करूँगी। यार, ये जो है ना हाथों के साथ चिपकने वाला काम जो है ना, ये बड़ा ख़राब है। खैर, इसका भी मैं एक आपको हल बताती हूँ। एक और टूथपिक आप ले लें और उसकी हेल्प से आप इसको यहाँ से पकड़ लें और आप सुकून से इसको करें, क्योंकि जो टेप है, अच्छा जो टेप है ना, मैंने स्टार्ट में बहुत काम किया, ब्लू टेप पे भी काम किया है, जो ज्वेलरी वाली टेप होती है उस पर भी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। मतलब मुझे तो कोई फ़ायदा नज़र नहीं आया, हमेशा ये तो उसके निशान रह जाते हैं बैक साइड पे। तो मैं पेपर टेप यूज़ कर लेती हूँ, बैक साइड पे प्रिंट आता भी है, सम टाइम वो टेक्सचर आता है, मुझे अच्छा लगता है। लेकिन सम टाइम ये होता है कि अगर मुझे वो सही ना लग रहा हो, तो फिर मैं क्या करती हूँ, सिंपल बैक साइड से भी टॉप कोट कर देती हूँ। इसलिए प्रॉब्लम नहीं आता, क्योंकि यूवी रेजिन है, तो हमें वेट करने का भी नहीं होता कि बस आपने टॉप कोट दिया और वो बस 1 मिनट के अंदर वो ड्राई हो गया। ठीक है, तो इसलिए मुझे ज्वेलरी के लिए हमेशा ही टॉप कोट के लिए स्पेशली मुझे यही अच्छी लगती है। यूवी रेजिन मुझे बहुत पसंद है, मैं इसीलिए इसको यूज़ करती हूँ। यहाँ पर अब आप थोड़ा थोड़ा ठीक है, अब मैंने ये रख दिया है। इसको तकरीबन आपने जो क्योरिंग के लिए रखना है वो आपने रखना है 30 सेकंड के लिए।
क्योर होना शुरू हो जाता है। हाँ जी देखें, ये एकदम क्योर होना स्टार्ट हो जाता है, फ़ौरन हार्ड होना शुरू हो जाता है। ठीक है, मैं इसको तकरीबन 1 मिनट के लिए रखूँगी ताकि अच्छे से हो जाए। फिर उसके ऊपर ब्लू जो है वो मैं लगाऊँगी। थोड़ा सा मैंने इसको, मैं देखें हो गया हार्ड, सी 30 सेकंड के 20 सेकंड में ये हार्ड हो गया। पतली लेयर थी इस वजह से। ये जो चाहिए मुझे बहुत थोड़ा चाहिए। मैं देखती हूँ उसका लुक आती है वैसी या नहीं। फिर कस्टमर ने ब्लू का कहा था, जो ब्लू है मेरे पास एक और भी है, पर मैं चेक करना चाह रही हूँ कि ये कैसा लगेगा। इसकी वो लुक नहीं आ रही क्योंकि ये बिल्कुल लाइट कलर है, तो वो बात नहीं है। तो मेरे पास एक और ब्लू है, मैं वो ऐड करती हूँ। मेरे पास ये स्टोन्स भी हैं। दिल मेरा कर रहा है मैं ये ऐड करके देखूँ। लेट मी ट्राई दिस वन। जो साइड्स पे हल्का सा मैं डाल रही हूँ। ये जो कलर है थोड़ा सा दिस, ये थोड़ा मिक्स कलर है, इसको मैं डाल के देखती हूँ कैसा लगेगा। ये भी नज़र नहीं आ रहा इसके ऊपर, सो कैन नॉट पुट दिस एज वेल। लेट मी चेक। कस्टमर ने भेजा तो ब्लू का थोड़ा सा टच भेजा था इसके बीच में, तो मैं थोड़ा सा ऐड करना चाह रही हूँ ग्लिटर को। लेट मी चेक अगर ये अच्छा लगता है तो। मुझे तो इसमें, क्योंकि नीचे कलर डार्क है ना, मुझे तो कुछ नज़र भी नहीं आ रहा है इसके अंदर। आई डोंट नो कि मुझे ये समझ ही नहीं आया, ये अच्छा ही नहीं लगा मुझे, क्योंकि एक्चुअली कलर जो है ना वो इतना डार्क हो गया नीचे का कि मुझे समझ नहीं आ रही कि इसको क्या करूं। उसमें रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, जो कलर चाहिए ना मुझे वो उस तरह से उसका रिफ्लेक्ट बैक नहीं कर रहा। ये हार्ट है छोटे छोटे, ये भी मैंने दराज से मंगवाए थे, मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। That sounds good. ये अच्छे लग रहे हैं। इसका कलर थोड़ा सा लाइट है तो प्रोमिनेंट भी हो रहा है। चले काफ़ी है ये, अब इसको सेट कर देते हैं। फाइनली मुझे थोड़ा कुछ समझ आया। मैं इसी को सेटिंग कर रही हूँ, इसकी हार्ट की, हार्ट जो शेप है उसको सेट करके रख रही हूँ। एक हार्ट में और ऐड कर रही हूँ यहाँ पे। अच्छा, चाहे यूवी रेजिन हो चाहे दूसरी रेजिन हो, वैसे ही होता है कि आहिस्ता आहिस्ता अगर वो इसको नॉर्मली आप कोई भी डिज़ाइन बनाएं, ग्लिटर वगैरह स्पेशली, तो आहिस्ता आहिस्ता बीच में आना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सेट करके रख देती हूँ। ठीक है, मुझे तो ये ठीक लग रहा है। चलिए अब मैं इसको कर देती हूँ क्योर। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा क्योर कर रही हूँ। क्योर करने के बाद जब अच्छे से क्योर हो जाएगा तो फिर सिंपल टॉप कोट दे के और फिर मैं इसको 2 मिनट के लिए छोड़ दूँगी ताकि टॉप कोट जब अच्छे से हार्ड हो जाए। चलो ये भी मैं इसको, मैंने इस तरह से अपने पास बहुत सारे ग्लिटर्स रखे हुए हैं, मैं बैठ के काम कर रही हूँ। इस तरह के बहुत सारे ग्लिटर्स, बहुत सारे ऑप्शंस मेरे पास मौजूद हैं जो मैं जब मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मैं लगा देती हूँ। अच्छा, ये हार्ड हो गया। अब मैं इसका थोड़ा सा यूवी रेजिन आपने दूर रखना है क्योंकि हल्की सी भी अगर रेस पड़ेंगी तो वो रेजिन फ़ौरन क्योरिंग की तरफ जाना शुरू हो जाता है। अच्छा, एक और मैं आपको बात बताऊं, मैंने एक और चीज़ भी ट्राई की हुई है। अगर तो आपके पास नहीं है ना, मतलब यूवी लैम्प नहीं है, तो आप धूप में भी कर सकते हैं। जैसे मैंने जब स्टार्ट में पहले दो बनाया था तो मेरा ये यूवी रेजिन आ गई थी, लेकिन
यूवी लैम्प नहीं आया था और आई वाज टू एक्साइटेड, मैं इसको यूज़ करना चाह रही थी। तो मैंने क्या किया था, मैंने इसको मतलब जैसे अपना इसी तरह से जैसे ये रखा हुआ है करके, और मैं बाहर जो है धूप में मैंने इसको जाके उसमें क्योर किया धूप में, और तो वो क्योर हो गया, मतलब यूवी रेज में वो क्योर हो गया। जो बेज़ल है, बेज़ल के कॉर्नर्स तक मैं लगा रही हूँ क्योंकि वो बहुत अच्छी उसकी फिर एक लुक आती है, लेकिन आपने एहतियात से लगाना है। एक स्ट्रोक, अब थोड़ा सा भी और ऐड एहतियात से करना है आपने। अच्छा, टॉप कोट के साथ जितना ये खूबसूरत लगता है ना, टॉप कोट हो गया, और टॉप कोट अच्छा हुआ है, बेज़ल से बाहर हुआ है, मतलब बेज़ल से अच्छा खासा ऊपर है। तो टॉप कोट आपका तभी प्यारा लगता है जब वो बेज़ल से ऊपर हो, तो बहुत खूबसूरत उसमें शाइन आती है। अब मैंने इसको तकरीबन 1.5 मिनट के लिए रख दूँगी इसको। ये कोई क्योर हो गया, ये देखें इससे कितना बाहर है। लुक एट दिस ब्यूटीफुल। अच्छा, ये जो होलोग्राफिक इसमें शाइन आ रही है ना, सारे होलोग्राफिक स्टिकर है, ग्लिटर है, सॉरी, होलोग्राफिक ग्लिटर की जो है शाइन है, और ये हार्ट। ठीक है, बैक साइड से मैं इसको पील ऑफ कर रही हूँ क्योंकि जो ब्लड था वो सही तरह से मिक्स भी नहीं हो रहा था। तो इसके ऊपर मुझे भी है डाउट कि ये बैक साइड से क्योर हुआ है या नहीं हुआ, क्योंकि ये बिल्कुल ही बम्पी था। क्योर तो हो गया लेकिन बम्पी है। सी, कलर तो आ गया, लेकिन वो जैसे पिगमेंट वाली बात होती है ना, वो बात नहीं है। बस यही बात, आपने इसको प्रिजर्व कर दिया बस। दिस इज़ व्हाट कस्टमर वांटेड। ठीक है, ये है जी बगैर इसके बैक साइड, ये देखें आपको नज़र आ रही है यहाँ पर थोड़ी बम्पी है। सो हम इसको क्योर कर देंगे बैक साइड से भी, सिंपल इसके ऊपर डाल के। अगेन यूवी रेज़िन थोड़ा सा लैंप में दूर कर दूंगी। इसी तरह से आपने इसको स्प्रेड कर लेना है। इसको मैंने यूवी लैम्प के अंदर बैक साइड से टॉप कोट करके यूवी लैम्प के अंदर रख दिया दोबारा से। अब इसे यूवी लैम्प के अंदर मैं 90 सेकंड्स के लिए रखूँगी। ये है जिसकी फाइनल लुक, बैक साइड एंड द फ्रंट साइड। अब बस इसको सिंपल कनेक्टर के साथ चेन ऐड कर देनी है। मुझसे अक्सर पूछते हैं आप कौन सा ज्वेलरी के लिए कनेक्टर वो यूज़ करते हैं प्लायर, तो एक ये प्लायर है, ठीक है, ये सिंपल फ्लैट नोज़ होता है, और ये जो है ये कर्व नोज़ होता है, जिसके लिए आपको प्लायर जो है ज्वेलरी के लिए आपको यूज़ करने, तो ये दो मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं। इसके बाद जो होता है वो आपका एक कटर वाला होता है, एक वायर को रैप करने वाला होता है, वो भी हैं मेरे पास, लेकिन वो ज़्यादा यूज़ नहीं होते। एक कटर कभी यूज़ हो जाता है, चेन वगैरह कट करनी हो या कुछ ऐसी चीज़, अदरवाइज़ मोस्टली जो मेरा यूज़ होता है, मेरे ये दो प्लायर बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, क्योंकि मुझे हर एक ज्वेलरी में चाहिए ही चाहिए होते हैं। मतलब जो भी मैंने इसको कनेक्ट करना है, मुझे ये कनेक्टर्स, क्योंकि आप नॉर्मली इतने छोटे ही होते हैं, आप इनको पकड़ नहीं सकते हैं, तो इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ती है इन्हीं प्लायर्स की। ठीक है, ये जो है चेन जो है वो मैंने अटैच कर दी है। ठीक है, और ये जो है हमारा
final pendant is ready, and this pendant is made of blood. ये जी इस ब्लड के साथ ये पेंडेंट बना। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। दुआ में याद रखिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। नेक्स्ट टाइम के लिए कुछ भी अगर आपको पूछना हो, यू कैन आस्क मी इन कमेंट्स। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।